हमें ना दिखाने का ऐसा मर्ज लगा है, इतना रोग लगा है कि अगर हमने जूते अच्छे पहन लिए तो कहीं चले जाते हैं तो हम अपने ही जूतों को देखते रहते हैं, अपने कपड़ों को कि उसने देखा कि नहीं देखा। इसके जजमेंट से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप जो हो उसमें तो कोई बदलाव नहीं आ सकता ना। पर हमारा आज का समाज स्टेटस के पीछे इतना पागल है, इतना पागल है कि अंदर की सारी चीजें धो डाली है, केवल अशांति हाथ लगी है दिखावे के चक्कर। एक औरत थी, वो है ना हर थोड़े दिन में अपने पति से कहती कि मुझे ना आज तो देखो वो है करवा चौथ है, मुझे नई अंगूठी लाके दो। फिर आज मेरा जन्म दिवस है तो मुझे नई चेन लाके दो। आज आपका जन्मदिन है तो नई साड़ी लाके दो। मतलब वो है ना बैठी होती थी। क्या आपकी पत्नियों के भी यही हाल है? आप बहुत हंस रहे हैं भाई लोग। शॉपिंग करने की शौकीन होती है ना माइयाँ। पैसे बचाया करो, बचाया करो, बचाया करो। आपके पास अगर 10 जोड़ी कपड़े हैं तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके तन पर कपड़ा ही नहीं है, उनका भी ख्याल करो थोड़ा। उनको भी थोड़ा बांटने के लिए रखो अपने पास। पुराने कपड़े थोड़ा दे दिया करो, हाथ थोड़ा दान के लिए आगे बढ़ाओ। तो जब अंगूठी लेती ना और नई अंगूठी डालती तो सब बेचारी जाती नहीं कहीं, सब्जी मंडी में जाती, अलग अलग लारी पर खड़ी रहती और पूछती आलू कितने रुपए भाव, आलू कितने रुपए भाव है? अगर इस उंगली में पहनी है तो ये, अगर इस उंगली में पहनी है तो ये। आलू, टमाटर कितने भाव दिए? एक से पूछती फिर दूसरे के पास जाती, टमाटर कितने रुपए भाव? सबको टमाटर ही पूछती रहती, आखिरी वाले से लेती। और लोगों ने इसकी आदत भी समझ ली, जब ऐसा करे मतलब उसकी अंगूठी देखने की होती। एक दिन उसके पति ने उसको बोला कि आज तो ना मैंने पैसे जोड़ रखे, बहुत कहती है ना तू कि मुझे बहुत पतली पतली चूड़ियां, आज मोटी मोटी चूड़ियां ले आया हूं। अरे ऐसा? अरे तुम तो मेरे दुनिया के सबसे सुंदर पति हो, सबसे बहुत अच्छे इकलौते, ऐसा कोई पति ही नहीं होगा। क्या आपको भी वैसी कमेंट मिलती है अगर आप कुछ लाके देते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस वस्तु की कमेंट है, आपकी। उस वस्तु पर कमेंट है, आप पर नहीं। तो उसको चूड़ियां पहनी तो चूड़ियां दिखाती हुई उसने पूछा, ए सुन तो, आलू कितने रुपए भाव? आदत उसकी समझ आ गई थी लोगों को कि जब जब नए कुछ गहने पहनती है तभी ऐसा करती है, आज चूड़ी दिखा रही है। उस भाई ने भी पहले के जमाने में भाई लोग ये पहनते थे, यहाँ कड़ा पहनते थे, अब यहाँ पहनते, पहले यहाँ भी पहनते थे। कुछ लोग होते थे जो यहाँ पहनते थे। उसको भी आया गुस्सा, उसने कहा 5 रुपए। मेरा भी देख, 5 रुपए, 5 रुपए। आलू कितने रुपए? 5 रुपए। उसे कहा तूने कड़ा पहना है? बोले खाली क्या सोना तेरे पास है, हमारे पास नहीं होता, जब देखो तो दिखाती रहती। हमें ना दिखाने का ऐसा मर्ज लगा है, इतना रोग लगा है कि अगर हमने जूते अच्छे पहन लिए तो कहीं चले जाते हैं तो हम अपने ही जूतों को देखते रहते हैं, अपने कपड़ों को कि उसने देखा कि नहीं देखा, उसने देखा कि नहीं देखा। अरे बाबा, उसने देखा कि नहीं देखा, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू अपने आप को देखना भाई, और देखेगा तो क्या हो जाएगा। 2 मिनट का आपको कुछ कहेगा तो नहीं, केवल देखेगा तो ये कहेगा कि अच्छे कपड़े पहने या बुरे पहने। उसके जजमेंट से आपको क्या फर्क पड़ता है? वो आपको अच्छा कह दे तो क्या फर्क पड़ता है, और अगर बुरा कह दे तो क्या फर्क पड़ता है? आप जो हो उसमें तो कोई बदलाव नहीं आ सकता ना। पर हमारा आज का समाज स्टेटस के पीछे इतना पागल है, इतना पागल है कि अंदर की सारी चीजें धो डाली है, केवल अशांति हाथ लगी है दिखावे के चक्कर में।
क्या ऐसा है कि नहीं है? मोबाइल हो तो ब्रांडेड होना चाहिए, ये हो तो ब्रांडेड होना चाहिए, रुमाल भी हो तो ब्रांडेड होना चाहिए, कुछ पहना हो तो दिखना चाहिए, कपड़े भी ब्रांडेड पहने हैं तो लोग देखने चाहिए। क्या तो अब हम लोग है ना, धीरे 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 करके हम लोग इंद्रियों में जीने लगे हैं। अंतरंग साधन बहुत कम हो गया है और गुरु की कृपा अंतरंग प्राप्त होती है, इंद्रियों का विषय नहीं होता। इंद्रियां उसे ग्रहण नहीं करती, इंद्रियों का वो विषय नहीं होता। अंतरंग साधन क्या है? अंतरंग साधन है कि आप कपड़े अच्छे पहनो या आपने बुरे पहने, ब्रांडेड घड़ी पहनी या आपने नहीं पहनी, पर एक ब्रांड जरूर साथ में रखो कि जहां पर और जिस भी अवस्था में जिसके साथ भी व्यवहार करो, कोशिश करो कि उसमें परमात्मा के दर्शन हो। भगवत भाव के साथ किया गया प्रत्येक कर्म आपको ब्रांडेड बना देता है। क्रोध पर आपने क्रोध कर लिया, एक व्यक्ति क्रोधी है और आपने क्रोध कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आपने क्रोध पर क्षमा कर ली तो आप लोग नतमस्तक होंगे, भाई बहुत दिल वाला आदमी है, बहुत दयालु आदमी। होगा कि नहीं होगा बताइए? गांधी जी एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, बाजू में बैठा एक आदमी ट्रेन में गांधी जी ने देखा कि कपड़े तो सभ्य है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो भी सभ्य समाज का प्रतीक है कि न्यूज़पेपर पढ़ना, और कर रहा है गड़बड़ काम। गांधी जी भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, गांधी जी ने थोड़ा सा टुकड़ा उठाया और उसको पोंछ दिया। उसने देखा कि ये आदमी, मैं थूक रहा हूं और ये पोंछ रहा है। उसने दोबारा किया, गांधी जी ने फिर से पोंछा। उसने तीसरी बार किया, गांधी जी ने फिर से पोंछा। चौथी बार किया, उसने फिर से पोंछा। इतने में आया प्लेटफॉर्म, स्टेशन आया और ढेर भीड़ हाथों में माला लेकर खड़ी थी। गांधी बापू की जय, गांधी बापू की जय। स्लोगन स्लोगन स्लोगन। छोटे छोटे बच्चे, माइयां, औरतें हाथ में माला लेके, फूल लेके, गुलदस्ते लेकर खड़े। उसने देखा इस कंपार्टमेंट में कौन है, मेरे अलावा तो कोई नहीं, ये तो पागल है, पहुंचता ही रहता है, इसको कौन दिखेगा। जैसे ही गांधी जी उतरे, लोगों ने गले में माला डाली। वो आदमी के पैर के नीचे के से जमीन खिसक गई। ये महात्मा गांधी है? मैंने इतनी बार थूका, उसने इतनी बार पोंछा, मैंने इतनी बार थूका, उसने एक बार भी शिकन न लाके मुंह पे उसने पोंछता गया। ये गांधी है? मैंने बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया। वो उतरा, ट्रेन को मिस किया उसने, गांधी के चरणों पे गिरा। तब गांधी ने कहा कि क्रोध के सामने, असभ्यता के सामने, असभ्य मेरा क्रोध अगर करता तो वो भी असभ्य होता। बेहतर था कि मैंने तुझे क्षमा करके मैंने पोंछ लिया। मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मेरे तो भगवत भाव से तेरी सेवा हो गई, पर आज तुझे तो समझ आ गया कि मुझे वो नहीं करना चाहिए। अगर मैं क्रोध करता तो शायद तुझे समझता नहीं। आप गुणों से महान होते हैं, ना कि बाह्य व्यवहार से।